भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जैसे संघीय सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए, जैसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संविधान ने स्पष्ट कर रखा है कौन क्या काम करेगा, जिससे कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और अगर बाई चांस कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है इस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए। ठीक, यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को। अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट को ध्यान से देखें। इसमें दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को कैसे बांटा गया है। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी हैं। अंडरलाइन कर लो, भारत में जो आर्थिक और वित्तीय शक्तियां हैं वो किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है और अगर आपके पास पैसा रहेगा तो सब आपके कंट्रोल में रहेंगे, सब आपके पास कंट्रोल में रहेंगे। तो भारत में जो मनी पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक, सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है। काम बहुत है लेकिन कमाई कम है। तो अब आते हैं इस चार्ट पर। यह है भारत के संविधान ने हमारे देश की कामों को हमारे देश की दो सरकारों के बीच में कैसे बांटा है, ये मैं आपको बता देता हूं। एक को कहते हैं संघ सूची, दूसरे को कहते हैं राज्य सूची और तीसरे को कहते हैं सामवर्ती सूची, और एक आई है अविष्ट शक्तियां। ठीक है, तो सुनना, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें शामिल है प्रतिरक्षा, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। परमाणु ऊर्जा, परमाणु एटॉमिक पावर से रिलेटेड काम कौन करेगी? आपकी केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, और विदेशी मामलों को युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, इन सभी कामों को करने का दायित्व किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। केंद्रीय विधायिका कौन है? संसद। जब भी केंद्रीय विधायिका कहा जाए तो किसका नाम लेना है? संसद का, भूलना मत आज के बाद। ठीक है, राज्य सूची में क्या क्या शामिल है? कृषि शामिल है, पुलिस शामिल है। देखो, एक दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसकी पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक कंप्लीट राज्य नहीं है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिस कारण से उसकी जो पुलिस है वो उसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो सुनना, क्या क्या है राज्य में? कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय शासन, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे स्थानीय शासन क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भूमि है, शराब है, वाणिज्य व्यापार है, पशुपालन है, प्रादेशिक लोक सेवा है। ठीक है, तो इन सभी विषयों पर काम कौन करेगा? आपकी राज्य की विधायिका। अब आते हैं सामवर्ती सूची। सामवर्ती सूची वो होती है जिसमें दोनों काम कर सकते हैं। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन एट द एंड सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी? केंद्र सरकार के कानून को। अगर दोनों कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो किसके कानून को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी? केंद्र सरकार के। सुन लो ध्यान से, सामवर्ती सूची में क्या क्या आता है। इसमें शामिल है शिक्षा पे दोनों काम करते हैं। ठीक है, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन
मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। ये वो विषय है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और ये है जो एक नई सूची आई है, अवशिष्ट शक्तियां, इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। जैसे आज के टाइम पे इंटरनेट जो आ गया है, जब हमारा संविधान बना था तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो आज के टाइम पर जो ये नई चीजें आई हैं, इन सारी चीजों की शक्ति किसको दी गई है? हमारे साइबर क्राइम, इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। तो जैसे साइबर है, ये सारी चीजें जो इंटरनेट से रिलेटेड है, इस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्रीय विधायिका अर्थात भारत की संसद को है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया कि भारत का संविधान शक्ति का विभाजन कैसे करता है। अब